हाँ, एक चीज आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, वो हो नहीं पाती। उसको कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना। याद आया आपको। तो मैंने क्या बोला था कि आप लोग सोच समझ के अच्छे से सोच लेना क्या रीजन है, क्यों नहीं होती है, ये सारी चीजें मैंने बताया था ना आप लोग को, सोच के आना है। अब ये बताओ कितने लोग सोच के आए हैं। एनीवन, आप बोल सकते हो क्या रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या विदाउट एनी ग्रुप जो माइनस आई हो या माइनस एम की तरह बिहेव करे, उसके अलावा अगर आप नहीं ऐड कर रहे हो तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। रीजन बताओ। हाँ ठीक है मनीष, बोलो। हम्म, बोलो। सर वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोइड्स की NO2। जितने ज्यादा करेंगे हम NO2, अगर 3 लगा देंगे तो हमें सिर्फ वार्म ही करना पड़ेगा रिएक्शन में। लगाएंगे तो 368 केल्विन पे ले जाना पड़ेगा, और अगर एक ही लगाएंगे तो 443 केल्विन पे ही हो जाएगा। हाँ वो तो सही है, लेकिन क्यों। सर रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अच्छा, NO2 डालने से आपको क्या मिल रहा है। एनीवन, वो तो आप सही बता रहे हो कि NO2 डालने से, जो आप बोलना चाह रहे हो, डायरेक्ट रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन क्यों आगे ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग ऐड कर रहे हैं ना रिंग पे, क्यों करते हैं। और मान लो नहीं किए तो क्या हो जाएगा, किए तो क्या होगा। रिएक्शन नहीं होगा सर, नहीं ऐड करेंगे तो। वो तो सबको पता है। ठीक है, चलो और कोई दूसरा लोग, एनीवन, किसी को लग रहा है क्यों आखिर NO2 डालने से हमें क्या मिल रहा है। कौन सा ऐसा चीज है जिससे हमारी रिएक्टिविटी स्टार्ट हो गई, क्या है इसके पीछे रीजन। सर आई एनीवन। थिंक पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि पोलर नेचर से कुछ रिलेशन हो एसिडिटी टाइप में। अच्छा, पोलर से क्या हो जाएगा, पहले पोलर नहीं था जो अब पोलर हो गया वो। सर बाद में एडिशन के बाद। वो अच्छा, NO2 डाल रहे हो ना तो आपको क्या मिल रहा है। NO2 डालने से ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी रिएक्शन हो रही है, अगर हम लोग NO2 नहीं डाल रहे हैं तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है। क्या था इसके पीछे राज, बोलो। पता है आपको। जैसे ही आपने, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप NO2 रखे हो है ना, ऑर्थो या पारा पे कहीं पे भी, जब आप रेजोनेंस, याद है हम लोग प्लस एम और माइनस एम में मैंने बताया था आपको, मतलब प्लस एम माइनस इज नथिंग बट रेजोनेंस, ऐसा समझो है ना। क्लोरीन है ना आपके पास, बोलो। ठीक है, यस सर। तो सपोज कर लो, अभी तो मैकेनिज्म आगे बताऊंगा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही आपने Cl ऐड किया हुआ आपने है ना, ठीक है, ये हमारा क्लोरीन है, और क्लोरीन को पारा पोजीशन पे आपने NO2 ऐड करा दिया। क्या करा दिया, NO2, है ना। मैकेनिज्म देखेंगे इसका भी, ठीक है। ये क्या करता है ना, अब ये रिंग जो है हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो डीएक्टिवेट होने के चलते ये बॉन्ड ब्रेक हम लोग कर पाते हैं, कौन का, कार्बन और क्लोरीन। मैकेनिज्म भी समझेंगे क्यों क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। तो जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना हो बेंजीन रिंग पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। हाँ या ना, बोलो। यस 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 सर। सर। तो ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाएगा ये हमारा, है ना। तो ये जाके यहाँ किया अटैक और ये Cl गायब। तो ऐसे रिएक्शन होता नहीं है, पहली बात। ये तो हमारे लिए है कि आपको याद रखने के लिए, जहाँ क्लोरीन है Cl हटाओ, OH लगाओ। क्या करना है हमें, डायरेक्ट मेथड है, Cl हटाओ OH लगाओ। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, हमारी जो NO2 है ना, और हमारी जो Cn है, दोनों दोनों कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखना। ऑर्थो एंड, ऑर्थो पैर। रा- एंड पारा पोजीशन। अगर ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ना हुआ, मेटा पे आ गया, तो फिर रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, क्या ऐसा हो जा रहा है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो करना क्या है, क्लोरीन हटाओ, OH लगाओ, जो भी बेस होगा,
जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, ओके। तो ये डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने देख लिया, है ना। अनस ये चल रहा है हमारा हेलो एल्केन और हेलोरेंस, आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा क्लास होगा आज हम लोग का, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली, चांसेज है हाई। अब आओ मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, और ऑर्थो पोजीशन पे, है ना हमारा। अगर आप NO2 देखोगे कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा रखा है। सेम प्रोसेस पारा का भी होगा, कोई अंतर नहीं होगा, है ना, देखना। ऑर्थो पे क्या है हमारा, NO2 है। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 हो या CN, ऑर्थो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होगा, तब हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों क्यों होती है, क्या होती है, क्या रीजन है इसके पीछे, अब देखो। जैसे ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले आएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, है ना। अब नेगेटिव चार्ज तो डेवलप हो गया। कोई लोग सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अटैक किया और ये निकल गया, कैसे होगा। दिखा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं निकल पाता ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा ना, जो ये नेगेटिव चार्ज है ना हमारा, अब किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो सराउंडिंग है, किसी को कुछ दिख रहा है, इस सराउंडिंग को देख के क्या लग रहा है आप लोग को, हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है हमें, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज स्टेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जो भी कार्बन आयन बना है ना नेगेटिव, C नेगेटिव कार्बन नेगेटिव, यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, ये स्टेबल हो रहा है बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस कर रहा है ना ये, इसलिए ये स्टेबल हो गया, है ना। तो यही इसका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। NO2 रहने से ये कार्बन आयन जो जनरेट हुआ है, ये स्टेबल बन जा रहा था। अगर आप नहीं रखोगे तो ये बनेगा ही नहीं, अगर बना तो अनस्टेबल है। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग NO2 CN हुआ टाइप का, है ना। और यही स्टेप हमारा क्या होता है, RDS। RDS मीन स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप बोलते हैं इसी को, है ना। अगर आपको याद हो, पहले हमारा कंपाउंड एरोमेटिक था, बाद में क्या हो गया, नन एरोमेटिक। अब ये बताओ, पहले आप जो है रसगुल्ले मिठाइयाँ सब सारी चीजें बिरयानी उरानी खा रहे थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आपको सूखी रोटी मिल रही है, तो आप ऐसे जगह जा रहना चाहोगे। ठीक है, मान लो एक जगह है जहाँ पे एकदम अच्छे अच्छे चीजें मिल रही हैं, घूमने के लिए मिल रहा है ना, सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, और एक आप कहीं चले गए जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप क्या करना चाहोगे, जल्दी से उसी स्टेट में जाना चाहोगे, उसी जगह पे जाना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो हमारा कंपाउंड जो था नॉन एरोमेटिक बन गया, है ना। अब ये एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए यहाँ पे जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है ना, यहाँ पर नेगेटिव वाली, अब ये नेगेटिव क्या करेगा देखो। अब ये नेगेटिव जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बन बोलेगा बाप रे, तुमने 5 बॉन्ड बना ली मेरे को, जल्दी छोड़ो भाई। ठीक है, तो क्या बोलेगा, क्लोरीन तुम निकल जाए यहाँ से, है ना। तो ये एक्स जो है, मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन निकल जाए, एक्स है तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन निकल जाएगा। एक्स जो है यहाँ से निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ये। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या करता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो बोलता है ठीक है निकाल रहा हमें, ठीक है मैं पूरा सामान लेके जाऊंगा मैं रूम से, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया यहाँ से, है ना। तो सर हमारा जो मुझे कम, समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। देखो हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना ये, ठीक है, ठीक है, मान लो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, मान लो OH माइनस है, ऊपर वाले में क्या था, OH माइनस था ना। तो ऐसा समझो ये करेगा अटैक इस कार्बन पे, जहाँ पे हमारा ऊपर में क्लोरीन था, तो यहाँ पे क्या एक्स है। ठीक है, इसमें डाउट है आपको, इस स्टेप में। नो सर। हाँ देखो, इसके बाद क्या हो रहा है देखो, देखना आप ध्यान से देखना। जैसे ही ये अटैक करेगा ना, तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे जो कार्बन है ना हमारा, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ, तो जैसे ही ये अटैक करेगा ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये, इसलिए कर रहा है यहाँ पे अटैक। ये जैसे ही किया यहाँ पे अटैक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन,
ये ब्रेक होगा, यही मैकेनिज्म इसका, ये ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, है ना। तो इस पार्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज तो डेवलप हुआ है ना रिएक्शन के बीच में। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना, समझ रहे हो आप। अगर ये सर नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा ना। अगर आपने NO2 की जगह पे CH3 लगा दिया तो कहाँ से स्टेबल होगा ये। तो कार्बन वो यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। जैसे SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट में। अगर कार्बन आयन स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ना हो तो मूव ही नहीं करेगा। तभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज करते हैं यहाँ पे, तो सो दैट हमारा जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे स्टेबल हो जाए। और ये स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है ये आराम से, है ना। ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है, समझ गया, ठीक है। यस सर। जो बनने वाला है ना यहाँ पे बीच में ये स्टेबल हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन ये वाली स्टेबिलिटी थोड़ी मिल रही है जो आप एरोमेटिसिटी थे। तो उस पोजीशन को रिटेन करने के लिए, उस जगह को रिटेन करने के लिए क्या करता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज फिर से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड आप बोल सकते हो। जैसे डबल बॉन्ड बना, ये कार्बन का कोवेलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाएगा ना। फिर कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा ये, समझ गए। तो जैसे अटैक किया यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, ये एक्स जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक्स क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों निकल रहा है, जैसे एक्स माइनस क्या होता है, स्टेबल होगा, समझ रहे हो आप। ये मत बोलना सर तो न्यूक्लियोफाइल नहीं निकलेगा, ये स्टेबल नहीं होता है। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल। ये मत बोल देना है ना सर, ये भी तो निकलेगा। जब निकलेगा तो क्यों अटैक किया फिर, ठीक है। है ना। तो एक्स क्यों निकल रहा है, ये स्टेबल है। किसके कभी, किसके कंपेरिजन में, अगर मान लो OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता तो, ध्यान रखना है ना। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे ही एक्स निकला तो फिर से एरोमेटिसिटी रिटेन हो गया और हमें जो चाहिए कंपाउंड वो हमें मिल गया, समझ गया। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, है ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातों को, है ना, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्थो। अगर पारा पे देखना चाहो तो सेम होता है, पारा वाला भी सेम होगा, ऐसा कुछ अंतर नहीं होगा। देखो क्या होता है, ये किया न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा ना, तो नेगेटिव यहाँ पे आया और पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बन गया हमारा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव सेम स्टेबल होगा, सी नेगेटिव जो बना स्टेबल होगा बाई रेजोनेंस, है ना, स्टेबल बाई रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होने वाला है, समझ गए। तो मैकेनिज्म सेम है, बस अंतर क्या है कि नेगेटिव चार्ज को आपको पारा पोजीशन पे लाना है और पारा पोजीशन पे क्या है, ऑलरेडी NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप जो है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा बाई रेजोनेंस, है ना, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव जो है फिर से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, क्यों, एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए यहाँ दिया। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये एक्स जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गायब, है ना, समझ गए आप लोग। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है मैकेनिज्म में, बताओ। सर। नो सर। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारा, कार्बन आयन। आपको बस ये ध्यान रखना है ना। चलो, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया था हमारा sp3, और sp3 में कोई भी कंजुगेशन नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है ना, इसलिए। चलो, है ना, ठीक है। तो मेटा पे, अगर मेटा पे NO2 लगा हो तो रिएक्ट नहीं करेगा, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, समझ गए ना आप लोग क्यों। अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि क्यों नहीं देगा, है ना।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है मेटा पे आ ही नहीं रहा है, देख लो। नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया है, आइदर ऑर्थो पे आ रहा है या पारा पे आ रहा है, मेटा पे आया ही नहीं। तो नेगेटिव चार्ज जो अगर आपने NO2 यहाँ लगा दिया तो स्टेबल ही नहीं होगा ना नेगेटिव चार्ज हमारा जो बन रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे बना भी लो कि अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि NO2 को मेटा पे लगा दें और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिए, है ना, आपने अटैक करा दिया, तो ये रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव बनेगा या यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस करने के बाद, यहाँ पे आएगा ही नहीं, इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं। अगर ये इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं तो NO2 लगने से कोई फायदा मिला नहीं हमें, बेनिफिट हुआ ही नहीं, है ना। हमें क्या करना है, स्टेबल C नेगेटिव, C नेगेटिव को स्टेबल बनाना है एनी हाउ, और यहाँ पे C नेगेटिव स्टेबल नहीं होता है ना। ठीक है, बोलो आगे चले हम लोग, क्लियर है सबको। सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है, जो भी हम बनाए हैं ना ऊपर, ये जो है रेजोनेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के बीच में, ये रियल नहीं होता है। ये आप लोग को बताया जा रहा है कि ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे मूव करता है, ये हम बता रहे हैं आपको। ऐसा रियल में होता नहीं है, दिखेगा नहीं आपको होते हुए, समझ गए। ये जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ये आपको दिखेगा नहीं, है ना। मूवी की तरह चला दिए, अच्छा नहीं दिख रहा है, रिएक्शन में जाओगे ना, ये नहीं दिखेगा ऐसे कि ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इधर है, इस टाइप का आपको दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है उनका कलेक्शन टाइप का होता है ये, है ना। ये बोल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर होना चाहिए, कोई आगे बोला नहीं नहीं इधर नहीं है इधर है, तो दोनों को मिला दो। हाँ, कोई बोल रहा है इधर, कोई बोल रहा है इधर, तो चलो भाई पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, वही है यहाँ पे, है ना, समझ गए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना, वही हमारा रियल होता है। यही जो होता है ना रेजोनेंस हाइब्रिड, यही हमारा टोटल प्रॉपर्टी बताता है कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड कैसा है क्या है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं, कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ध्यान रखना, है ना। चले आगे, बोलो, किसी को डाउट है बोलो, डाउट है तो पूछ लो, है ना, पूछने में शर्माना नहीं, है ना। खाने में और डाउट पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर खाने में शर्माएंगे भूखे रह जाओगे, है ना। शादी में गए, शर्मा गए, कैसे मांगू रसगुल्ले, शर्मा गए, तो सोच लो नहीं मिलेगा। ठीक है, और डाउट में शर्मा गए तो रात भर टेंशन में हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज बना तो स्टेबल कैसे हो गया, ओहो आखिर हो कैसे रहा है ये। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है ना, बोलो, नो सर। है ना। आगे चले हम लोग, यस सर। चलो। यहाँ पे इंटरमीडिएट याद रखना, है ना, कार्बन बनता है, देखो नीट वाले के लिए टेंशन ना लो। नीट नीट में मैकेनिज्म पे सवाल आएगा नहीं, आपको क्या याद रखना है, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना ही हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, है ना। जैसे स्टार्टिंग में मनीष ने बोला, सर हम लोग जितना NO2 लगा देंगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या था, कार्बन आयन जो बन रहा था स्टेबल हो रहा था। ठीक है मनीष, क्लियर हो गया आपको, है ना। जो यस आप सर। NO2, है ना, तो इसके पीछे रीजन क्या था, NO2, है ना, मीन्स कार्बन है, नेगेटिव चार्ज था। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे, जितना ज्यादा NO2 डालोगे रिंग के ऊपर, उतना ही हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट बनने वाला क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज, है ना। चलो, कार्बन आयन बनता है तो रीअरेंजमेंट तो भूल ही जाओ, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। इसी पे आप नीट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरी इसी पे, ठीक है ना। ठीक है, जेई में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आएगा मेंस में भी, है ना। एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो जाए दो दो रिंग में,
है ना। तो याद रखना, फिर हम लोग ऑर्थो वाले को कंसीडर करते हैं। ठीक है। मान लो आपने दो ग्रुप दिया हुआ है, दोनों में NO2 ग्रुप सेम है, तो हमारा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल मीन्स ज्यादा फास्ट रिएक्टिव कौन करेगा? जो ऑर्थो पे होगा, है ना। चलो ठीक है ना। सर हाँ बोलो। सर ज्यादा स्टेबल तो पर पैरा पे होता है ना। अच्छा, कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं लगाते, है ना। कहीं का यस कंसेप्ट कहीं पे नहीं लगाते। पारा वाले कब होते थे? रिपल्सन हो तब तो। उसके पीछे रीजन अलग था, रिपल्सन हो रहा था। कहीं देखोगे कि आपको ऑर्थो वाला स्टेबल हो जाएगा? बोलो श्रेया, है ना। तो जैसी रिएक्शन सर। उस हिसाब से हमारा कंडीशन। सर हाँ बोलो। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी की वजह से NO2 लेते हैं, हाँ, यस। तो इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता 3 डिग्री? नो नो नो, यहाँ पे डिग्री का बात ही नहीं हो रहा है। और ऐसे कार्बन आयन की डिग्री में चेक करोगे स्टेबिलिटी, तो फिर 1 डिग्री हो जाएगा, कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 डिग्री। क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या देता है? प्लस आई है ना ये। अब प्लस आई जो है माइनस को डी स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है। चलो है। ओके सर। ठीक है। तो श्रेया याद रखना, वैसे तो पारा होता है कब? अल्काइल के, जब अल्काइल ग्रुप लगा हो ना, तो मोस्टली जो होते हैं पारा होते हैं, वो सही हो आप, लेकिन कहीं कहीं ऑर्थो हो जाएगा, आगे देखना। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी पारा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि पारा नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो जाए, तब की बात हो रहा है। वैसे पारा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी रिपल्सन के चलते रीजन वही है ना सर। ठीक है श्रेया। यस लेकिन सर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो जाए, तब हमारे पास ऑप्शन बचेगा नहीं। एक ऑर्थो पे हो जाए और एक पारा पे NO2 लग जाए, फिर क्या करोगे आप? है ना। और तो कुछ चूज करें। ठीक है ना। ठीक है चलो, आगे चले हम लोग, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप यूज कर रहे हो, ये याद रखना। अब ये बताओ, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो पहली बार दिख रहे होगे ना कि फ्लोरीन वाला कैसे हो गया, ये तो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ यस, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओहो, ठीक है। नहीं सर, पता था। ठीक है, ठीक है, नाइस। ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था ना वहां पे, C नेगेटिव, तो C नेगेटिव के पास NO2 भी था, और भी अच्छा हो जाए कि फ्लोरीन आ जाए। फ्लोरीन क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है ना ये, समझ गए। तो और यस ज्यादा सर। कार्बन आयन हमारा स्टेबल हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, रिएक्शन पूरा हमारा, वही तो RDS था ना हमारा, सब यही है। C नेगेटिव जो बन रहा है ना, इसको बस आपको स्टेबल बनाना है, कैसे भी बना लो आप, है ना। स्टेबल होगा, रिएक्शन आगे मूव करेगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। सही यार क्या है? एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग मान लो, है ना, फिनाइल ग्रुप। ठीक है। ARF का मतलब ये हो गया, ये होगी बेंजीन, और इसमें आपने लगा दिया ये F। सिमिलरली क्लोरीन लगा दो, BRI बन जाएगा। ठीक है। ओके, तो -I के पावर के चलते हम लोग फ्लोरिंग वाली फास्ट हो जाती है, याद रखना, भूलना नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, नीट में भी पूछे जाएंगे, और मेंस में भी। ठीक है। आगे चले हम लोग। अब आपको जस्ट फटाफट ऑप्शन बताना है, कौन सा फास्ट है, 1 2 या 3। सभी लोग चैट में बताना। ऑर्डर, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट। ऑर्डर। चलो, जागृति, मनीष, यस, 3 2 1। ठीक है। सभी लोग फास्ट फास्ट, कम ऑन एवरीवन। जागृति, ROR है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है।
वाह ग्रेट। श्रेया, क्या बात है श्रेया, आज क्या खा के आए हो तुम? सही पे सही आंसर दे रहे हो, गरिमा का भी सही है। सर अभी तक श्रेया, कुछ नहीं खाया। श्रेया एंड गरिमा, दो लोगों ने सही जवाब दिया। बाकी लोग जो बोल रहे हैं, इकरा ने भी, क्या बात, इकरा का भी आंसर सही है। ग्रेट। स्नेहलता का भी सही है, मनीष ने भी सही बताया, रोहित का भी आंसर सही है, धनी का भी। ठीक है ना? और ओके ओके, मनीष ने पहले आंसर 3 2 1 दिया था, है ना मनीष? यस सर, वो मैंने उसमें बता दिया था NO2। अच्छा, ठीक है, सबका सही है, क्या बात है ना, मजा आ गया। सिंपल देख लो कौन किस में NO2 ज्यादा है, बस NO2 चेक करना है, जितना ज्यादा उतना रेट फास्ट। तो 1, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 1 3। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आएगा, ये मत सोचो, ये आएगा, पक्का आएगा, है ना? इजी है कॉन्सेप्ट। इसमें बताओ, ROR बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट स्लो कौन सा होगा? चैट में सभी लोग चैट में है ना, एवरीवन? यस। सर मेरा चैट ऑप्शन नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा? कोई नहीं। नो सर। ठीक है, तो सबका आंसर सही है, निधा का भी, स्नेहलता का भी, इकरा का भी, श्रेया का भी, क्या बात है, सबका सही है, वाह। हम्म। जागृति का भी, चलो उषा का भी है ना, सबका सही है, हिमांशी का भी, वाह ग्रेट। इफ्रा का भी सही है, ग्रेट, है ना, सबका सही है। क्या करना है हमें? जस्ट ये चेक करना है, EWG ग्रुप चेक करो। एक है, एक है, 1 1 1। अब हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, है ना? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब यही हमारी जान बचा सकता है, अगर याद हो तो। आपको ऑर्डर याद है -I का? -I इफेक्ट जो है किसका ज्यादा है? F का, देन Cl का, देन क्लोरीन Br का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देन I का, है ना? यस तो सर। हमारी सेम ऑर्डर हो जाएगी किसकी? जो इंडक्टिव की थी वही रेट हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? चलो, क्लियर है? यस अब सर। हम्म इसमें समझ गए क्या करना है? डायरेक्ट अगर ऐसा कुछ दिखे, डायरेक्ट एफ 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 हटाओ, OH लगाओ, है ना? समझ गए ना आप? डायरेक्ट एफ हटाओ, OH लगा दो। चलो, है ना, NO2 है, सब डायरेक्ट है, हटाओ इसको यहाँ से, है ना, I हटाओ, OCH3 लगा दो, है ना? ठीक है, यहाँ सर पे इसमें भी रिएजेंट के नेम याद करने पड़ेंगे। रिएजेंट के नेम, हाँ, नेम नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपको एक, अच्छा, आपने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है ना? वही तो है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है, ये है क्या? तो एग्जाम्पल जो मैंने कराया है ना, उसी में से मोस्टली होंगे यहाँ पे, और जो आगे कुछ ऐड होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, है ना? बाकी जो एग्जाम्पल जो था मेरा, उसी में सारे होंगे, मोस्टली आप कर लोगे। कुछ एक्स्ट्रा आएंगे जहाँ जहाँ तहाँ, तो वो मैं आपको बताते रहूंगा, है ना? तो ये तो एग्जाम्पल करा लिखा हुआ होगा वहाँ पे न्यूक्लियो फाइल में ही। ठीक है, चलो। और ये तो आ गया है अपना, अगर याद हो तो, सब्स्टिट्यूशन में भी आया था, SN1 SN2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट 2 में भी आया है ये, है ना? OH माइनस पता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव, अगर नेगेटिव, किसी भी अगर कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मोस्टली वो कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना? वो अपना जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, है ना? क्योंकि किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता भी नहीं है ना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है वो, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रहे। सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, सो दैट वो स्टेबल रहे, है ना? चलो, ठीक है, बोलो, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन? नो सर।
आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 NO2 ग्रुप है ना। तो ये भी सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा यहाँ पे भी। हमारा ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये करेगा अटैक यहाँ पे, और यहाँ से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गायब। तो रिंग बन जाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, ये छोटी छोटी बात जो है आप लोग सभी लोग भूलना नहीं, ध्यान रखना है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो। यस सर। है ना। अब कुछ रिएक्शन जो है जो आप लोग ऑलरेडी बचपन में पढ़ रखे हो, जब आप छोटे छोटे हो गए 11th में, है ना। नहीं भी पढ़े हो तो ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, बोल लो। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल का टेंडेंसी क्या होता है, तुरंत डाइमर बना दे। रेडिकल क्या है, स्टेबल होते नहीं है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा। 2R रेडिकल बन गया, 2 मोल लिए हो आप, तो दोनों रेडिकल जो है कंबाइन होके डाइमराइज हो गए, RR। है ना। सी इस अल्कीन बनाने के लिए यूज होता है ना। अल्केन है ना, अल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज होता है, सिमेट्रिकल, है ना। ठीक है, ये मेथड जो है ना हमारा वुड्स रिएक्शन, इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल मींस इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अनसिमेट्रिकल के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में भी देखे होंगे, है ना। ये तो मैंने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल लोगे ना तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन के लिए ही यूज करते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। चलो इसमें बताओ, 2 मोल ले लो, क्या करोगे, सोडियम और ड्राई था। ठीक है, इकरा ये याद रखना होगा आपको। इकरा, श्रेया, हिमांशी, मन्यु, ये सब यही रिएजेंट याद रखना है आपको। ठीक है, रोहित, ठीक है, इफ्रा, है यस ना। सर। ठीक है, ये रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये रिएजेंट है तो क्या बनेगा। ठीक है ना। चलो। सर ये नेम रिएक्शन है ना। वुड्स रिएक्शन का है। सर 2 मोल लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेना ही पड़ता है, नहीं लोगे तो फिर कहाँ कंबाइन होगा बेचारा वो। उसको क्या चाहते हो कि अनस्टेबल रहे, तोड़ के। ठीक है, तो 2 मोल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। वैसे तो 1 मोल पे थोड़े आप रिएक्शन कर पाओगे। हाँ। ठीक सर। एक कैसे लोगे आप। ठीक है, वो तो आपको बताने के लिए 2 मोल लिया जा रहा है, ऐसे बहुत होते हैं ये। जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो एक थोड़ी दिखेगा, अच्छा एक लिया हूं मैं, यही है एक, ये दिख रहा है। वो दिखेगा भी नहीं। यहाँ तो दिख भी गया, वहां दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, और दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइमर तुरंत बनाता है। देखो रेडिकल इतना खतरनाक चीज है ना, डेंजरस है ये। ठीक है, रेडिकल अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, डायमर क्या होता है। कंबाइन हो जाए, 2 मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होके 1 मॉलिक्यूल मिल जाए। 2 मोनोमर कंबाइन होके 1 मोनो, पॉलीमर पढ़े हो, पॉलीमर में आएगा। डाइमर वहां पे भी आता है ना, तो ये दोनों कंबाइन होके एक बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन। 2 से मॉलिक्यूल कंबाइन होके सिंगल बन जाए, है ना। 2 लोगों की दोस्ती कंबाइन होके एक दोस्त हो गया, है ना। जिगरी वाली दोस्ती होगी अब। पहले खूब लड़ाइयाँ होती थी, है ना, फिर बातें हुई, और धीरे धीरे दोस्ती जो है एकदम जिगरी वाली हो गई, इस टाइप का, है ना। डाइमराइजेशन हो गया, है ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया, उसी को डाइमर बोलते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना। चलो, यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या करोगे, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है तो चलेगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्त, 2 दोस्त मिलके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कभी देखो 5-6 दोस्त अच्छे हैं, जिगरी हो पाएंगे। 5-6 दोस्त नहीं हो पाते, है ना। 4 तो हो जाएंगे। सर मैक्सिमम इसमें दोस्त। रीअरेंजमेंट होता है।
रेडिकल का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रेजोनेंस करा सकते हो लेकिन यहाँ इस केस में नहीं होगा। रेजोनेंस वाला हम लोग देखे हैं ना आगे, सीए लगता था बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बन पे, वहां पे होगा। ठीक है, ये जो अगर सोडियम और ड्राई ईथर है, ये ब्रेक करेगा ये बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, ये भी 2 मोल है ना, बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि 2 मोल है। अगर आपको क्वेश्चन में ना भी दिया रहे तो आपको ये नहीं सोचना है नहीं 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 दिया है तो मैं नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, आपको सोच लेना है कि सोडियम और ड्राई ईथर दिया है तो 2 मोल होगा ही, अगर नहीं होगा तो कोई और दूसरा होगा जिसके साथ वो कंबाइन होगा, कुछ तो देगा। ऐसे थोड़ी रेडिकल बना के आप छोड़ दोगे, बहुत खतरनाक चीज है रेडिकल, है ना। चलो, हाईली 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 रिएक्टिव होता है ये, तोड़ फोड़ मचा देगा ये तो। अगर आपके रूम पे एक रेडिकल कोई ला के डाल देना, एक सिंगल पूरा रूम को रेडिकल बना देगा वो, सिंगल। ठीक है, इतना हाईली रिएक्टिव होता है ये। सोडियम ड्राईथर अगर आपने 2 डिग्री लिया तो चलेगा, कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे ये लोग, दोस्ती होगी। लेकिन कभी देखो 3 दोस्त और 3 दोस्त, 6 6 दोस्त दोस्ती हुई है कभी? नहीं हो पाती है ना। जिगरी दोस्ती नहीं हो पाती है ना। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यस 3 डिग्री रेडिकल जो है कंबाइन नहीं करेगा, यहाँ पे अलग टाइप का मैकेनिज्म हो जाता है, एलिमिनेशन टाइप का, है ना। अल्कीन का रिएक्शन फॉर्मेशन, नहीं होगा। रिएक्शन होगा लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कंबाइन नहीं करेंगे, डाइमर नहीं बनाएंगे, एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन होगा। अल्कीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, देखो कैसे, 2 मोल लिए हो आप, 2 रेडिकल बना दिए आपने यहाँ पे और यहाँ पे, और ये दोनों कंबाइन ना होंगे। नहीं होने का रीजन तो सिंपल सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। और याद रखने के लिए क्या है, कभी भी 6 6 लोग एक साथ दोस्ती जिगरी नहीं हो सकते, है ना। जिगरी दोस्ती 1 2 3 3 मैक्सिमम है ना? ऐसा थोड़ी है कि पूरा स्कूल में बैठे हो 50 बच्चे हैं, सब 50 बच्चों से बात होता है, नहीं ना। कोई जिगरी होगा 2 3, जहाँ पे आप रोज पर डे जाके उसी, हाँ उसी बेंच पे बैठते होगे। 4 लोग है ना, मान लो 4 हो तो 4 है ना, मैक्सिमम 4, 3 ही होते हैं वैसे तो, चलो आपके एक्सेप्शन होता है हर जगह ठीक है, 4, है ना। सुबह सुबह जाते होगे चारों एक साथ बैठते होगे, है ना, बातें उती होती होंगी, यस सर। है ना। ठीक है, तुम क्या लाए हो, लंच में क्या है ना। चलो मैं तो लंच नहीं लाया, चलो समोसे खाएंगे बाहर, मैम कितने लाए हो। सर हम ना फर्स्ट पीरियड में ही लंच कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें सब पता है तुम लोग क्या करते हो, है ना। अब देखो, ये जो रेडिकल है ना बना हमारा, ये दूसरे को रेडिकल बनाएगा। मैंने क्या बोला, रेडिकल इतना खतरनाक चीज है, दूसरे को रेडिकल बना देगा, नहीं बनेगा तो ताल, है ना, तोड़ फोड़ कर देगा ये ठीक है, बोलेगा तुरंत दो हमें, चाहिए तो चाहिए, है ना, इस टाइप का ये रेडिकल। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल बनेगा, तो ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है ना, देख लो, ध्यान रखना, है ना। 3 डिग्री जो है कॉम्बिनेशन नहीं होता, एलिमिनेशन हो जाता है ना। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर कोई पूछ ले कि 3 डिग्री अल्काइल हलाइड अगर आपने डाल दिया Na ड्राई था तो क्या होगा, क्या दोस्ती होगी? नहीं, नो सर। लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। Na और ड्राई ईथर होगा तो दोस्ती नहीं होगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर है सबको? एनी डाउट? अब देखो नेक्स्ट जो होता है हमारा उड्स फिटिंग रिएक्शन। अब जो है ना, सब क्या है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा? रेडिकल वाला। तो यहाँ पे आप कुछ बचा नहीं है, नाम याद रखना, उड्स। उड्स मतलब ये, फिटिंग, फिटिंग मतलब ये, है ना, फिनाइल वाला। इसको बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल बना दो बस। सोडियम ड्राईथर देखे मन में आया ख्याल कि रेडिकल बनाना है, ठीक है, ऐसा ख्याल आना चाहिए रिएजेंट देख के। तो आपने ब्रेक किया, रेडिकल बना दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, रेडिकल बना दिया, ये इसके साथ दोस्ती कर लेगा तो हमें मिल जाएगा RPH। तो यही हमारा प्रोडक्ट है मेन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, 2 फिनाइल ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बन जाएगा, पीएच रेडिकल प्लस पीएच रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल कंबाइन होके मिल जाएंगे आपको पीएच पीएच। डाइमेराइजेशन हो गया रेडिकल का। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट है, एनीवन यहाँ तक? नो सर। है ना।
ठीक है। अब कुछ पार्ट यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारा हेलो एल्केन और हेलो रेंस का लास्ट टॉपिक है, मीन्स गिरनाट है। उसके बाद जो भी बचा होगा आज कंप्लीट कर लेंगे। देखो गिरनाट का तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे मैकेनिज्म जो है कैसे बना है क्या है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो बता देते हैं, टाइम है तो, है ना। नेक्स्ट क्लास सर में गिनार्ड का वो मैकेनिज्म भी आता है? नो, मैकेनिज्म आई मीन मैकेनिज्म जैसे अटैक करेगा वो बनेगा, इसका कैसे बना ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर। जो मैं अभी बताऊंगा ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो। कोई पूछ दे क्या तुम जानते हो गिरनाट कैसे बनाते हैं, मैं तो जानता हूँ, है ना, उस टाइप के लोग अगर आपसे कोई पूछे तो बोला हाँ मुझे भी पता है ना, बताओ, है ना। ठीक है। ऐसे आपके दोस्त होंगे कुछ जिनको कुछ पता चलता होगा, आते हैं यो मनीष तुमको क्या पता है गिरनाट कैसे बनाते हैं, मुझे पता है, तो उस समय मनीष बोला मुझे भी पता है। ठीक है, तो बेचारा उदास हो जाएगा, यार इसको भी पता है। है ना, उसके लिए बस ध्यान रखना, है ना, बाकी इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, है ना। ये देखो पहले क्या होता है ना, एमजी और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपके मन में ख्याल आना चाहिए, ये यार ड्राई ईथर है तो रेडिकल तो बना दो यहाँ पे फिर, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, रेडिकल बना दिया आपने। ठीक है या ना, है ना। तो जैसे ही आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, रेडिकल बनाया, तो मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। अब इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी यस तो सर। दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ये। बोलो इसमें किसी को डाउट है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की टेंडेंसी होती है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, सो दैट हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बताओ, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं रेडिकल जो बना है आर रेडिकल और एक्स रेडिकल के साथ। बॉन्ड बनाएंगे। हम्म, है ना, इसी टाइप से फॉर्मेशन होता है गिरनाट का, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती करेगा, एक जो है इसके साथ करेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं जो दो लोग के साथ दोस्ती रखते हैं। ठीक है, चलो समझ गए ना, देख रहे हो दोनों के साथ दोस्ती है इनकी, जिगरी टाइप की, है ना। बट ये दोनों नहीं जानते हैं कि इसके जो है इसके भी साथ दोस्ती है ना। चलो तो क्या मिल जाएगा हमारा, गिरनाट का फॉर्मेशन हो गया, आर एम जी एक्स बन गया हमारा, और ये यही क्या है गिरनाट है, आर एम जी एक्स को ही बोलते हैं हम लोग गिरनाट रिएजेंट, यही साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था गिरनाट, सर ये मैग्नीशियम ही हाँ क्या बोलो, सर ये इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ बहुत ज्यादा, ये जो है ये बनने वाला नहीं इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी नीट के लिए भी। ये तो बना लिए, यही आपको दिया रहेगा, ये अभी तक जो पढ़े हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए आर एम जी एक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बना हम लोग जो प्रिपरेशन कराए ना अभी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बाद जो आएगा ये भी नहीं है ना, यहाँ से जो स्टार्ट होगा अब इंपॉर्टेंट आ गया आपका। ठीक है, वो तो प्रिपरेशन था, अब स्टार्ट हो गया इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड में भी है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी उसमें पता चला गया गिरनाट के हेल्प से बहुत सारा प्रिपरेशन कर सकते हो, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल छोड़ो, ये बेस की तरह भी बिहेव करता है ये, मजा आ जाएगा इसका रिएक्शन देखोगे आप, सबके साथ किसी के साथ नहीं छोड़ता है ये, सबसे दोस्ती करता है ये, है ना। ठीक है। है ना, सबके साथ ये बॉन्ड बनाएगा ये, है ना, गिनार्ड इतने अच्छे हैं वो, है ना। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस पे डिपेंड करेगा, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, क्यों, आपको याद है फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था। अब देखो ये जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़े ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर मान लो कुछ इस टाइप का रिएक्शन आ गया, इस टाइप का रिएक्शन का आई मीन, अगर मान लो कहीं दे दिया आर एक्स जो है आर सी एल है, और आपको दे दिया आर आई, और यहाँ पे दे दिया एम जी इथर, ड्राई इथर, ठीक है, और आपसे ये बोला, है ना, दो दिया है ऑप्शन में ए और बी, और आपसे ये बोलेगा कौन सा जल्दी गिरनाट बनेगा, कौन जो है, सारा ही। तो हाँ ना, ये आपको बाद में पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम लोग अभी जो पढ़े हैं ना ये बॉन्ड ब्रेक कराए हैं, इसका इंपॉर्टेंस कहीं कभी 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 आएगा आपको,
है ना, कहीं सीएल दे देगा, कहीं बीआर दे देगा, फिर आपसे गिनाट बनवाएगा। ठीक है, गिनाट बनवा दिया, उसके बाद ये रिएक्ट करवाएगा दूसरे दूसरे कंपाउंड से, है ना। तो ध्यान रखना, गिनार जो बन रहा था ना हमारा RMGX, वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा था। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इजिली ब्रेक होगा तो गिरनाट की फॉर्मेशन फास्ट होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताना पड़ा हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन फॉर्मेशन ऑफ गिरनाट रिएजेंट, है ना। नहीं तो पूछते कैसे हो गया सर, है ना। समझ गए, यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट में R और X बॉन्ड ब्रेक कर रहा था ना यहाँ पे, और इसी पे डिपेंड कर रहा है ना हमारा गिरनाट। RMGX जो का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको कभी कभी ना RMGX नहीं देगा वो लोग, याद रखना। आपसे बनवाएगा तो याद रखना ये चीजें, है ना, भूलना नहीं। कभी कभी क्या करेंगे ना वो लोग, RCl दे देंगे और AMG ड्राई ईथर करा देंगे, बोलेंगे ए बन रहा है। उसके बाद मान लो ना किसी के साथ रिएक्ट करवा दिए लोग, एसिड के साथ, हाँ ठीक है, सिंपल एसिड के साथ रिएक्ट करवा दी, H+ है, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, याद रखना है ना। और कभी कभी ना वो बोलेंगे खुद बनाओ, तो ए क्या हो जाएगा हमारा बताओ, ए हो जाएगा RMgCl, GCl। है ना। ठीक है, यस इसके बाद सर। जो है ना हमारा जो R-, आगे पढ़ोगे आप लोग, R- जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये ध्यान रखना, कभी कभी आपको क्या है खुद बनवाएंगे आपसे, अल्काइल हाइलाइट दे देंगे, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, और आपको खुद बनेंगे, बनाओ, बनाने के बाद रिएक्ट करवाओ। चलो ठीक है, अगर आपने ड्राई की जगह ड्राई ईथर यूज किए थे ना हम लोगों ने, अगर मॉइस्चर यूज किए, इथ गिरनाट तो बनेगा, देखो बन तो रहा है बट तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, देखो ये याद रखना। अगर किसी ने पूछा मॉइस्ट क्यों नहीं यूज करते, मीन्स ड्राई क्यों यूज करते हैं, तो रीजन क्या है, अगर आपने मॉइस्ट कंडीशन यूज किया, मॉइस्ट का मीन्स वाटर है वहां पे, है ना, H2O होगा, अगर H2O है तो गिरनाट तो बनेगा, ऐसा नहीं है, तो नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे बना है गिरनाट हमारा, बट ये रिएक्ट कर जाएगा तुरंत इसके साथ, H+ ले लेगा, और ये हमारा Mg2+ जो है OH ले लेगा, तो हमारा गिरनाट बना नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बना, खुद ही रिएक्ट करे, खुद ही खत्म हो गया वो। तो हम लोग गिरनाट क्यों बना रहे हैं, सो दैट हम दूसरा कंपाउंड बना पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर कंडीशन लेते हैं, ड्राई। ठीक है, याद रखना, है ना। गिरनाट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल जो है डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड हो, है ना, CMG, इसीलिए गिरनाट बोलते हैं। चलो ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है, रिएक्टिविटी को घटाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया गिरनाट जो है ना, एक तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है ये, है ना, स्ट्रॉन्ग है ये, सबके साथ रिएक्ट करेगा ये, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सबके साथ, एसिड हो, सबके साथ, है ना। तो ड्राई ईथर का एक और रीजन है ईथर यूज करने का, ड्राई ईथर, ड्राई का मतलब समझ गए, क्योंकि वो खुद रिएक्ट कर जाएगा। ईथर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे सॉल्वेशन कर देता है, ईथर, ईथर पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और ये बॉन्ड बना लेता है मैग्नीशियम 2+ के साथ, और इसको हल्का सा लेस रिएक्टिव बना देता है, और हम लोग लेस रिएक्टिव इसलिए करते हैं सो दैट हमें जो चाहिए वो मिले, ये नहीं कि सबके साथ ये रिएक्ट करते रहे। ठीक है, इसलिए ये रीजन है ना, पूछ लिया कोई तो बता देना बस, है ना। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आज आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा हेलो एल्केनो और हेलो रेंस, तो कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, है ना। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास होगा आज, तो आप सभी लोग वहाँ पे आना, है ना, सर एग्जैक्ट, 9:30 से कितने बजे तक? ज्यादा नहीं, वही 10-20 मैक्सिमम खत्म कर लेंगे ना। सर साइंस फिजिक्स की क्लास है 10 बजे से। हाँ नहीं तो, शायद है यस सर की। अच्छा है, ठीक है यार। सर ग्रुप कंफर्म 23 बोला था। अच्छा कहा था उसने कल, सर ने कहा था कल, तो सर वो ना 3 दिन पहले बोले थे, तो फिर बोल रहे थे नेक्स्ट डे बोलते बोलते आज तक पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। कंफर्म नहीं 8:30 पे है। रख लीजिए।
हाँ 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 8, नहीं नहीं 8:30 में मेरा क्लास है, 9:30 में ही लेना पड़ेगा। तो 9:30 ओके में सर। अगर मान लो सर बोलेंगे ना क्लास है, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना आप लोग उसी समय, जैसे क्लास में बोले क्लास लोगे सर, बोलेंगे नहीं तो मुझे मैसेज कर देना नहीं लेंगे आप ले लो, ठीक है। ठीक है। चलो। सर चलो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग और कीप स्माइलिंग। Bye bye, sir. Good day.